नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफी क्यूरियोसिटी के लिए दिमाग में भी ये सारी चीजें आ सकती हैं कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी जानकारी मिलेगी। एग्जाम ओरिएंटेड तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कंट्रीज के बीच में कैसे इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ट्रीटीज कैसे सॉल्व होती हैं, और एक इंसान का मान लीजिए जजमेंट, कोई एक पर्सन है, इंडियन पर्सन है, मान लीजिए इंडियन आदमी है, वो किसी केस में कॉन्विक्ट है और उनका एक मैटर चल रहा है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। भाई वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अपना मैटर लेके और वो है निर्दोष। लेकिन सबूत के अभाव में, गवाह के अभाव में, मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले कि वो जिस मैटर में कॉन्विक्ट हैं उनके खिलाफ एक तरीके से उनके खिलाफ चीजें मिली, लेकिन उनको बचाने के लिए उतना पर्याप्त नहीं हुआ, तो उनको कॉन्विक्ट बताया सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो अपने आप को निर्दोष मानते हैं। अब उनके मन में आया कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं इंटरनेशनल लेवल का आदमी हूँ, अब मैं जो है जा रहा हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो क्या ये जो विचार आया उस आदमी के दिमाग में, ये विचार सही था? ये विचार तो सही बिल्कुल नहीं था। अब चलिए हम थोड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, आईसीजे के बारे में जानकारी लेते हैं। पहली बात तो ये स्टेबलाइज्ड है द हेग, नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में स्टेबलाइज्ड है, और एक और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो भी द हेग नीदरलैंड में ही स्टेबलाइज्ड है। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो क्या करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंट्रीज के बीच में मैटर रिजॉल्व करवाता है। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को ओवरटर्न करने की भी ताकत रखता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को बिल्कुल ओवरटर्न नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई फैसला सुना है, तुरंत आपके खिलाफ स्टैट्यूटरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी, अंदर कर देगी। और ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ नहीं होता। उनकी कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। वो 1945 में यूएन चार्टर के थ्रू स्टेबलाइज हुए थे, ये जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये कंट्रीज के बीच का मैटर देखते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है दो कंट्रीज के बीच में, या दो कंट्रीज के बीच में कोई ट्रीटी का मैटर है, जैसे ट्रीटी मान लीजिए रसिया यूक्रेन वॉर के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं। और ट्रीटी का मैटर है, ट्रीटी जैसे अभी इंडस वाटर ट्रीटी में ले लेता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान की है इंडस वाटर ट्रीटी, तो उसमें भी कुछ सिग्नेटरीज थी, इंडिया और पाकिस्तान को एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसी के आधार पर कुछ कुछ चीजें तय की गई थी। अब वो उसके बारे में अगर मैं अभी बात करने लगूंगा तो वो भी काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। आज हम अपने पॉइंट पे ही रहते हैं, इसके बारे में अब अगली वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ये मैटर क्या था। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीजें हैं। अब जान लीजिए एक एक चीज सिंक्रोनाइज, वैसे भी आप इस तरफ आगे बढ़ेंगे ना तो हर चीज ऐसे मिलती चली जाएगी कि आप उससे कनेक्शन बैठा लेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज वगैरह डिस्प्यूट चल रहे हैं या मतभेद हो गए, तो वॉर ना करते हुए आईसीजे के पास जाएं अगर जस्टिस की जरूरत हो आपको, अगर आपको अपने आप मैटर ना सुलझाना हो। जैसे रसिया जो है यूक्रेन के साथ कर रहा है, या यूक्रेन रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जहां इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल तो पूरा संभाल लिया है, पूरे गल्फ कंट्री को ही संभाल लिया है, वो मिडल ईस्ट ही संभाल रहा है पूरा। हाँ, तो ये सब जो चल रहा है मैटर, तो ये सब अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कंट्रीज के बीच का मैटर रिजॉल्व करता है। अब ये जो है 1945 में, जैसे मैंने कहा, यूएन चार्टर के थ्रू स्टेबलाइज हुआ था, और इनकी खुद की कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे ये बाउंड डिसीजन है, ये एडवाइस कर सकते हैं एक तरीके से। फिलहाल अगर इलीगल है काम करना है तो उसमें ऐसा नहीं कि इनकी कोई खुद की फोर्स है कि ऐसा करवा देंगे ये यहाँ वो, ये इतना हद तक नहीं जा सकते हैं ये लोग। तो इनकी ये बात है, ये कुछ लिमिटेशन थी। अब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, ये भी द हेग नीदरलैंड में ही स्टेबलाइज्ड है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये किसी इंडिविजुअल को वॉर क्राइम है, मान लीजिए किसी के ऊपर लगा है मैटर, तो किसी इंडिविजुअल को जो किसी कंट्री के साथ, मान लीजिए उसमें कोई गवर्निंग बॉडी है, वो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, कुछ गलत काम कर रहे हैं ज्यादा एनार्की फैलाने के लिए, तो उनको अगर नजर में आ गए तो उनके खिलाफ एक इशू कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। मैं बात करूं 2024 में, आपको ये जान के थोड़ा हैरानी होगी अगर नहीं पता होगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इनके खिलाफ वारंट इशू हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। क्या भाई वो तो अरेस्ट नहीं हुए? बिल्कुल नहीं अरेस्ट हुए। क्या वारंट इशू कर दिया? तो वो भाई नहीं अरेस्ट हुए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इनके पास खुद की कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है कि भाई सामने वाले के खिलाफ वारंट निकाले तो सब पहुंच गए तुरंत वहां पे, उनको अंदर कर। पॉलिटिकल विल पे डिपेंड होता है। अब रोम स्टैट्यूट के हिसाब से 2002 में स्टेबलाइज हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट,
तो ये भी जो है इसकी भी कुछ कुछ क्षमताएं हैं। ये डायरेक्ट इन्फोर्समेंट, जान लीजिए वॉर क्राइम में वॉर क्राइम आपने कमिट किया है, जेनोसाइड किया है, क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या एग्रेशन किया है काफी ज्यादा, तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपको वारंट आपके खिलाफ इशू कर सकता है। लेकिन अब भाई अब अगर वो पॉलिटिकल विल, आपके देश में कैसी व्यवस्था है, कैसा सिस्टम है, मान लीजिए अब आप अपोजिशन में आ चुके हैं और सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी चाहती है आपके खिलाफ, तो वो आपके खिलाफ कुछ एक्शन ले तो वो डिसीजन इन्फोर्स करवा सकते हैं। लेकिन अब जब आप पावर में हैं, पूरा समर्थन आपके साथ है, केवल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपके खिलाफ कुछ इशू कर दिए, तो ऐसा नहीं कि आप देख तो रहे हैं भाई, इजराइल में ही देख लीजिए आप, बेंजामिन नेतन्याहू जी एकदम सुरक्षित है ना, बल्कि वो तो वार्निंग दे दिए थे, बल्कि कहे ये ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं। तो डोमेस्टिक मैटर में तो डोमेस्टिक कोर्ट ही देखेगी। अब इंडिया के मैटर में आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बिल्कुल नहीं जा सकते, उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर यहीं का फॉलो करना होगा। तो ये छोटी ही बात है, लेकिन ये काफी जानकारी, देखिए इसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की फंक्शनिंग या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फंक्शनिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिली। और ये कॉन्सेप्ट छोटा भले था लेकिन यूनिक बहुत था, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई न्यू इंडिविजुअल है और किसी को इस चीज के बारे में नहीं जानकारी है, तो ये आ सकता है भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन को भी ओवरटर्न कर सकता है। तो अब तो हो ही गया होगा कि ऐसा भाई नहीं पॉसिबल है, सबकी अपने अपना कार्य क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी लिमिट है, सबका अपना अपना प्रशासनिक दायरा है, तो हर कोई हर किसी के मैटर में इंटरप्शन नहीं कर सकता। तो ये जानकारी आप लोगों के कुछ ना कुछ काम तो जरूर आई होगी। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस से या ऐसे ही लीगल अवेयरनेस और करंट इवेंट से जुड़े रहने के लिए ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।